हेलो एवरीवन, आज की कहानी है बुड्ढे का रहस्य। रात के 11 बजे रेलवे स्टेशन की चहल पहल कम होने लगी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हमेशा की तरह वही नजारा था। एक बूढ़ा आदमी, फटे पुराने कपड़े, टूटे जूते और हाथ में एक बैग जिसका कपड़ा तक चित्रों में बदल चुका था। लोग रोज उसे देखते, कोई घृणा से, कोई दया से, कभी हंसी उड़ाते, कभी सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाते, लेकिन बुड्ढा कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था। बस अपने बैग को सीने से लगाए ठंडी बेंच पर बैठा, सामने आती जाती ट्रेनों को ऐसा घूरता जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आखिर कौन था ये बुड्ढा? क्यों इस प्लेटफॉर्म से उसकी जिंदगी बंधी हुई थी? और उस फटे बैग में ऐसा क्या था कि कोई छू ले तो बुड्ढा आग बबूला हो उठता? दोस्तों, आज की ये कहानी आपको वहीं ले जाने वाली है जहां सच सामने आते ही पूरा स्टेशन दंग रह गया और शायद आपके दिल को छू ले। सुबह के वक्त जब ट्रेनें भरपूर चलती, लोग जल्दी जल्दी भागते, तो वो बुढ़ा वही बेंच पकड़ कर बैठ जाता, बच्चों को देखकर हल्की मुस्कान देता। लेकिन जब बच्चे उसके पास आते तो वो चौंक कर उन्हें दूर कर देता। नहीं, पास मत आओ। लोग यही समझते नशेड़ी है, पागल है, कपड़ों से गंदी सी बदबू आती है, इसके बैग में क्या होगा, कचरा ही तो होगा। कभी कोई मजाक उड़ाकर कहता, ए बाबा, तेरे बैग में खजाना छुपा है क्या? तो बुड्ढा गुस्से से चीख उठता, इस बैग को मत छूना, ये मेरा है, सिर्फ मेरा। लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सच में उस बैग में क्या था। एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक अनजान लड़का आया। उसे बुड्ढा बड़ा अजीब लगा। वो धीरे धीरे पास गया और बोला, बाबा, बैग इतना पुराना है, नया ले लो ना, ऐसा बैग कौन संभाल कर रखता है? बुड्ढे की आंख भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अगर ये बैग चला गया ना तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। अब उस लड़के के मन में सवाल थे, आखिर इस बैग में ऐसा क्या है जो बूढ़े के जीवन से जुड़ा है? स्टेशन पर जब वो लड़का बुड्ढे से बैग के बारे में सवाल कर रहा था, अचानक बूढ़े की आंखों में एक चमक भर आई, जैसे कोई पुराना घाव अचानक हरा हो गया हो। वो कांपती आवाज में बोला, बेटा, ये बैग ही मेरा घर है और यही मेरा परिवार। लड़के ने हैरानी से कहा, कैसे बाबा? परिवार तो इंसान होते हैं, बैग कैसे परिवार हुआ? बुड्ढा पल भर चुप रहा, फिर उसकी आंखें पलकों से टूटकर बहने, जैसे बैग को सीने से भींच लिया और बोला, तुम्हें बताता हूँ बेटा, लेकिन ये कहानी आसान नहीं। 20 years ago. यह बुड्ढा तब बुड्ढा नहीं था। उसका नाम प्रोफेसर अजय मेहरा, एक जाने माने वैज्ञानिक। देश विदेश में उनके नाम की गूंज थी। एक प्यार करने वाली पत्नी, प्यारा सा बेटा और नन्ही सी बेटी। जीवन हंसी खुशी से गुजर रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी अचानक ही सब छीन लेती है। उस दिन पूरे परिवार को एक शादी में जाना था। बड़ी खुशी से सब ट्रेन पकड़ने स्टेशन आए। पत्नी ने बच्चों को खिड़की वाली सीट दिलाई। अजय सामान ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन तभी एक अजीब अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए और देखते ही देखते तेज रफ्तार इंजनों को धक्का देते हुए पटरी से उतर गया। कुछ ही पलों में चिल्लाहट और सन्नाहट, कई लोग घायल हुए, कई हमेशा के लिए चल गए। उस हादसे में अजय मेहरा का सब कुछ छीन लिया। पत्नी और बच्चे उसी मलबे में हमेशा के लिए सो गए। अजय बच तो गया, लेकिन अंदर से मर चुका था। जिस बैग को वो आज सीने से लगाए घूमता है, जैसे ही बुड्ढा लड़के को दिखाने के लिए बैग खोलता है, वैसे ही अचानक से लाउड स्पीकर से एक अनाउंसमेंट गूंजा, यात्रियों से अनुरोध है, कृपया सतर्क रहें, स्टेशन पर एक संदिग्ध बैग मिलने की सूचना है, सुरक्षा जांच जारी है। भीड़ में खुसर फुसर हो गई। चारों तरफ लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे और तभी लोगों की नजरें सीधे बूढ़े के उस फटे बैग पर
कोई चिल्लाया, अरे देखो ये बुढ़े का बैग तो हमेशा यही रहता है, जरूर इसी में कुछ गड़बड़ है। दूसरे ने कहा, हाँ हम तो कब से कहते थे ये आदमी पागल नहीं है, जरूर आतंकवादी होगा, वरना अपने बैग को इतना क्यों बचाता है। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी, उसके बैग की तरफ इशारा करते और डर के मारे दूर हो रहे थे। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची। कड़क आवाज में उन्होंने कहा, बाबा बैग नीचे रखो और दूर हटो। बूढ़ा घबरा गया, उसका सीना कांप रहा था। वो रोते हुए चिल्लाया, नहीं ये बैग मत छूना, ये मेरा परिवार है, मेरी जिंदगी है। लेकिन पुलिस ने भीड़ की सुरक्षा के लिए उसे पकड़ लिया। चारों तरफ ताली बजने लगे जैसे एक अपराधी पकड़ा गया हो। भीड़ चिल्ला रही थी, ले जाओ इसको, यही बम छुपाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बूढ़ा चीख चीख कर कह रहा था, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये बैग मेरी आत्मा है, प्लीज इसे मत ले जाओ। पर सिपाहियों ने जबरदस्ती बैग उठाया और जांच टीम को सौंप दी। अब पूरा स्टेशन सांस रोके देख रहा था कि उस फटे बैग से आखिर निकलेगा क्या। इधर पुलिस बैग को स्कैनिंग मशीन की ओर ले जा रही थी, इधर बुढ़ा जमीन पर बैठा बेतहासा रो रहा था। भीड़ उसके खिलाफ नारे लगा रही थी और तभी अचानक दूसरी ओर से एक और खबर आई। लाउड स्पीकर से तेज आवाज गूंजी, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक सचमुच का विस्फोट बैग मिला है, तुरंत खाली करवाया जाए। भीड़ सन्नाटे में पड़ गई, सबकी नजर अब बुढ़े पर थी। क्या वाकई में वो निर्दोष था? क्या ये किसी और की साजिश थी या फिर बुढ़ा ही असल खेल का हिस्सा था? पूरे स्टेशन की निगाहें उस फटे पुराने बैग पर टिकी थी। पुलिस की बम निरोधक टीम ने सावधानी से बैग को खोला। भीड़ सांस रोके खड़ी थी। क्या वाकई में इसमें बम है? यह बुढ़ा सालों से सबके बीच छल कर रहा था। बैग खुलता है, बैग का कपड़ा अलग किया गया और जो सामने आया उसे देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कोई बारूद नहीं, कोई बम नहीं, बस कुछ पीली पड़ चुकी कॉपियां, पुरानी डायरी, एक औरत की चुन्नी, बच्चों के खिलौने और परिवार की तस्वीरें। पल भर पहले जो भीड़ उसे आतंकवादी समझ रही थी अब एकदम खामोश हो गई। सैकड़ों आंखें नीचे झुक गई। बूढ़ा रोते रोते जमीन पर बैठा था, उसकी आवाजें टूटकर बाहर आई, मैंने कहा था ये मेरा परिवार है, इन्हें मत छुओ, ये बैग मेरा मंदिर है, मेरी दुनिया है। और यही वजह थी कि जब कोई उसके बैग को छूता था तो उसके दिल के जख्म ताजा हो उठते थे। पास में खड़ा वो लड़का अब सब कुछ समझ चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। बुढ़े ने उसकी तरफ देखा और बोला, अन्याय नहीं बेटा, यही किस्मत है। और मैं हर रोज इस प्लेटफॉर्म पर आता हूँ क्योंकि यही मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। शायद वो कभी किसी ट्रेन से लौट आए। ये सुनकर लड़के की आंखें भर आई। इसी दौरान पुलिस अफसर ने सबको चौंका देने वाला ऐलान किया, ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर मिला बम इसी बुढ़े की दी सूचना से खोजा गया। जब सब लोग इसे पागल समझकर हंस रहे थे, इसने हमें एक नोट पकड़ाया था कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। उसी सूचना की वजह से सैकड़ों जानें बच गई। फिर एकदम जो आदमी उन्हें बोझ लगता था वही असल में उनका रक्षक निकला। स्टेशन पर ऐसा सन्नाटा छा गया कि मानो वक्त रुक गया हो। सबके दिलों में बस एक सवाल था, हमने इतने साल इस इंसान को भिखारी समझकर ठुकराया और इसने बिना किसी बदले की चाहत के हमारी जानें बचा ली। एक बच्ची जो भीड़ में खड़ी थी आगे बढ़कर चुपचाप बूढ़े का हाथ पकड़ लेती है। बूढ़े के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धीरे धीरे किसी ने ताली बजाई, फिर दूसरी और देखते देखते पूरा स्टेशन तालियों से गूंज उठा। उस दिन पहली बार बूढ़े को किसी ने अपराधी नहीं बल्कि हीरो की तरह देखा। स्टेशन तालियों से गूंज उठा था, लेकिन उस फटे पुराने बैग वाले बुढ़े ने धीरे से लोगों की ओर देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मेरे लिए तो यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कब्रिस्तान है जहाँ मैंने अपना सब कुछ खोया था। लेकिन अगर मेरी छोटी सी चेतावनी ने आज किसी और के परिवार को मेरी तरह रोने से बचा लिया तो समझो मेरा जीना बेकार नहीं गया। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन अब भी वो अपने बैग को सीने से ऐसे लगा रहा था जैसे उसमें उसकी धड़कनें कैद हो। दोस्तों, उस दिन उस पल पूरे स्टेशन ने एक सबक सीखा, कभी भी किसी इंसान की बाहरी हालत देखकर उसे मत आंकना, क्योंकि हर इंसान
इंसान के पास एक कहानी होती है, एक जंग होती है जिसके बारे में शायद हम कुछ नहीं जानते। वो बुढ़ा जिसे सबने भिखारी समझा, असल में वही तो था जिसने सैकड़ों की जानें बचाई। बच्ची अब भी उसके पास खड़ी उसका हाथ पकड़े थी। बुढ़े की कांपती आवाज, बेटा अगर लोग मेरा सच जानकर मुझे दोषी समझते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि कोई और माँ बाप अपने बच्चों को ट्रेन में बिठाकर विदा करते वक्त उन्हें आखिरी बार ना देखे। लोगों की आंखें नम हो गई और उस दिन के बाद स्टेशन पर जो भी उस बुढ़े को देखता उसे हाथ जोड़कर सम्मान देता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे यही खत्म मत करिए, इसे जरूर अपने दोस्तों, परिवार और अपनों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी एहसास हो कि कभी भी किसी इंसान को उसकी सूरत से मत परखिए। अगर आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हम रोज आपके दिल तक पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिएगा, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत किसी के बारे में जल्दबाजी में फैसला ना करना है। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।